Hello guys, welcome to Excel Tech. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल टेक। और गाइस, मैं पिछले वीडियो में आप सबको मैंने बताया था कि टेबल कैसा बनाना है, अगर कोई सेल को कलर कैसे करना है, और वही सेल्स को फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। और मैंने सम का फॉर्मूला, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, इन सारे फॉर्मूलाज के साथ आपको छोटे छोटे जो शॉर्टकट कीज है मैंने उसके भी सारे डिटेल्स आपको बताया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है करके। कि मैंने आपको पिछले बार में मैंने जैसे बताया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ढेर सारे कंडीशन है जिसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में समझाऊंगा, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें होती है वो चीज हमें समझा के आपको अगले वीडियोस में क्या क्या समझाने वाला हूं करके मैं आपको एक एक कुछ नए टिप्स दे देता हूं। हम हर बार कुछ नए नए टैब्स के बारे में सीखेंगे ताकि आपको जितने भी एक्सेल से वो एकदम क्लियर कर समझ में आए। ओके, अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होता क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ढेर सारे ऑप्शन है, जैसे जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि डुप्लीकेट सेल के बारे में, या तो फिर कोई भी चार्ट के फॉर्मेटिंग उसको दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो छोटा सा डेटा है, इस डेटा के ऊपर हम ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की चीज़ों को अप्लाई करके बताएंगे। तो अब मैं बताता हूँ, पहले मुझे जानना है इन सारे डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेट है कि नहीं। ये तो मैं लास्ट टाइम में आपको बताया था, बट फिर से एक रिवीजन जैसे हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे न्यू रूल। न्यू रूल में जाने के बाद यहाँ पे लिखा है जैसे फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, सेलेक्ट किए। अब यहाँ पे तुम देखोगे तो फॉर्मेट ऑल में यहाँ पे मेंशन किया है डुप्लीकेट और यूनिक। अब हमें सेलेक्ट करना है हमें यूनिक चीजों पे कलर चाहिए या डुप्लीकेट पे। तो मैं मेंशन करूंगा डुप्लीकेट, और फॉर्मेट में क्लिक करने का। फॉर्मेट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स ओपन होएगा फॉर्मेट सेल्स का, जिसमें आपको जाना है फिल। फिल में आपको कोई भी एक कलर सेलेक्ट करना है। जैसे अब मैं येलो सेलेक्ट करता हूँ और दे दिया ओके, और यहाँ पे भी दे देंगे हम ओके। तो यहाँ पे अपने को सब समझ में आ जाता है, मतलब कौन कौन से मार्क्स है जो डुप्लीकेट है, कि मतलब एक नाम के अलावा दूसरे नाम पे भी है। अब ये 45 एबिडॉन के अगेंस्ट है, और यहाँ डॉन के अगेंस्ट पे भी ये 45 है, लेकिन वो इंग्लिश में है। द सेम 45 अभी जसी के अगेंस्ट पे, लेकिन वो बरोबर हिंदी में। तो ये पर्टिकुलर डेटास के अंदर कुछ डुप्लीकेशन रहेगा, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए काम आता है। अब मुझे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लियर रूल्स में हम एंटायर शीट्स पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। तो आपके जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है सब हट जाएंगे। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे, पर्टिकुलर मैं इंग्लिश का स्कोर उठा लेता हूँ। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स करके, यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहोगे जैसे ग्रेटर देन 56। अब ग्रेटर देन, अब समझ लीजिए मैं कोई पासिंग मार्क ले लेता हूँ, तो ग्रेटर देन 70 जो रहेंगे वो ग्रीन में फिल होंगे। एक मिनट, तो मैं सारा ही डेटा ले लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट सेल पे ऐसा किसी का है ही नहीं। तो हाईलाइट सेल ग्रेटर देन 70 जितने भी है उनको हम दे देंगे ग्रीन, और ये हो गया ग्रीन। उसके बाद हम रखेंगे बिटवीन। अब ऑलरेडी अपना 70 तक तो हम मेंशन किए हैं, तो यहाँ पे 70 के बदले में मेंशन करेंगे 69, और यहाँ पे ले लेंगे 35। नॉर्मली अपना पासिंग में 35 होता है, तो अपन चलो 40 ले लेते। तो यहाँ पे उसका कलर दे देंगे येलो। तो ये देखिए, जो भी 40 से लेके 75 के अंदर, 70 के अंदर है, वो सब येलो कलर में हाईलाइट हो गए। अब जितने भी बचे हैं लेस देन, नहीं, फिर से बिटवीन सेलेक्ट हो गया। हम जाएंगे लेस देन 40, मतलब 39 यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमेशा याद रखिए, आप जब भी कोई डेटा करते हो
तो उस डेटा में उस पर्टिकुलर डेटा से सही वैल्यू होना चाहिए। अब यहाँ पे 40 डाल देते हैं, सिर्फ लेस देन 40 को ही पकड़ेगा। तो जैसे मैंने ओके दिया, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 270 है, जो अपने इस कंडीशन में अभी तक हाईलाइट नहीं हुआ है। रीजन, जब अपन ने कंडीशन लगाए थे, जैसे मैं कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो मैनेज रूल्स में अगर आप देखोगे तो मेरा पहला कंडीशन क्या है, सेल वैल्यू मोर देन 70। ओके, अब जब मोर देन 70 होगा तो वो मोर देन 70 ही पकड़ेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मेंशन करना है 69 एंड अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 70 भी हाईलाइट हो जाता है। अब इसका रीजन है, जब मोर देन का साइन क्या होता है, हम जो नंबर देंगे उसके आगे वाले नंबर लेगा। उसी तरह जब लेस देन का साइन देंगे तो वो जो नंबर देंगे उसके पहले जो नंबर आता है उसे लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल 35, लेस देन 35 में बोलूं, लेस देन 35, तो सेल जो लेता है वो 34 तक लेता है। द सेम है, जब मोर देन 70 मैं सेलेक्ट करूंगा तो 71 से ही वो वैल्यू उसको कैलकुलेट करेगा। तो उसी एक छोटे से एरर के कारण हमारे डेटा की जो कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा था वो 70 को कैप्चर नहीं कर पाया। तो इसीलिए हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में उसको चेंज किए थे। तो इसके आगे अब मुझे देखना है कि इसमें से किस किस के जो रैंक से जो मार्क्स है उसका स्केल क्या है। अब मैं इसको कलर स्केल अपने आप दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं जैसे जैसे कोई स्केल सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने आप स्केल लगते जा रहा है उसमें। अब मैं इसमें पहला स्केल ले लेता हूँ। ये स्केल लगता कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस स्केल में ये खुद जो डेटा होता है ये ऑटोमेटिकली वैल्यू उठाता है कि यहाँ पे जितने भी मार्क्स है उस मार्क्स में सबसे कम किसका है, फिर मिडलर पॉइंट में किसका है और हाईएस्ट किसका है। अगर आप लोग इस वैल्यू को देखोगे तो सबसे लोवेस्ट है 76, जो पूरा का पूरा रेड हुआ है, एंड 78 एंड 79 हल्का सा पिंकिश है। उसके बाद देखोगे तो 80 एंड 82 एंड 83, ये इन तीनों के कलर पे 80 का जो कलर है रेड भी नहीं है, पिंक भी नहीं है, इट्स वन टाइप ऑफ सैंडल कलर के साथ है। लेकिन 82 एंड 83 येलो कलर में, एंड 87 देखोगे तो हल्का सा ग्रीन है, 89 एंड 91 थोड़ा डार्क ग्रीन है। तो इसी तरह इसके कलर्स चेंज हो सकते हैं, चेंज होंगे वो पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर सेल के वैल्यूज को लेके। अगर मैं इसे पूरे सेल के साथ लगाऊं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से डेटा बार्स, नहीं अपन पहले डेटा कलर्स पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने जैसे फिर से कंडीशन बताया था, हम जो अलग अलग कंडीशंस लगा रहे थे उस कंडीशन को यहाँ पे इस एक सिंगल कंडीशन ने सारे सेल के ऊपर अप्लाई कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले हम यहाँ पे मैं मैनेज सेल रूल पे जाता हूँ। अब देखो, पहले अपना कंडीशन था, सिर्फ डिलीट कर देंगे, पहला अपना कंडीशन था लेस देन 40, फिर बिटवीन 40 टू 69, उसके बाद सेल वैल्यू मोर देन 69। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेडेड स्केल वैल्यू पे वो अपने आप उसके जितने भी वैल्यूज है, जो लेस देन होना चाहिए, जो हाई देन होना चाहिए, उसे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है और ऑटोमेटिकली उसे उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई भी कर देता है। ओके, अब हम हटा देंगे इस सेल वैल्यू को यहाँ से, मैनेज रूल में से, मैनेज रूल में से भी हम हटा कर सकते हैं, क्लियर रूल्स में से एंटायर शीट पे मैं रूल हटा देता हूँ। अब इसमें कोई भी रूल नहीं है। अब आगे देखेंगे, फिर से कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे आता है डेटा बार। ये डेटा बार क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा बार वो सेल होता है, वो चीज होता है जो 100 वैल्यू के ऊपर वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को सेलेक्ट करता है और उसके बेस में वो उसका बार का फॉर्मेट बनाता है। तो यहाँ पे मैं अभी लगा देता हूँ, चलो ये कलर, हाँ। अब 100 में 67 का अगर बार होगा तो इतनी बड़ा ही होगा, 100 में 50 है तो ये बरोबर हाफ सेल में लगा हुआ है। तो एक बार का कंडीशन है जिसमें हमें समझ में आएगा कि ये जिसका चार्ट जैसे हम अलग से बनाते हैं तो उसी तरह ये अपने आप इसका एक अलग से चार्ट बनाता है, जिसमें हमें रिफ्लेक्ट होएगा कि किसका हाईएस्ट मार्क है, किसका लोवेस्ट मार्क है। ठीक, अब हम इसे भी हटा देंगे। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आखिरी एक ऑप्शन है जिसे कहते हैं आइकॉन सेट्स।
अब इस आइकॉन सेट से भी हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि किसके रैंक्स हद से ज़्यादा है, किसके मार्क्स हद से ज़्यादा है, किसका बहुत कम है। जैसे अभी देखो यहाँ पे लेकिन ढेर सारे फॉर्मेट्स भी अपने को दिया गया है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क के फॉर्मेट भी दिया गया है, ऐसे लगता है जैसे ये मोबाइल का नेटवर्क है। और ये यहाँ पे ऐसा दिया है कि जैसे मतलब किसी ने केक काट के रखा है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेटिंग कंडीशंस पे हमें ये सब दिया जाता है, लेकिन वो हमें एकदम अच्छे से रिफ्लेक्शन के लिए काम आता है। द सेम वे वो हमें हमारे रिपोर्ट्स में भी काम आएगा, या तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जहाँ पे स्कूल्स के बच्चों के मार्क्स दिखाना चाहते हैं वहाँ पे भी ये बहुत काम आता है। अब मैं ये अप्लाई करता हूँ, द सेम वे यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेल्स कलर हुए थे उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे सेल के अंदर जो एरोज है उसके कलर चेंज हुए हैं। तो ये था कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो हमें काम आएगा अपने सारे कंडीशंस पे, जहाँ पे हम यूज कर सकते हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए कि ये सेल का वैल्यू क्या है, इस सेल में मिडलर कौन सा है, इस सेल के थ्रू हम और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, और इसे मैं फिर से हटा देता हूँ। इसमें एक और फाइनल ऑप्शन बचा है जिसे मेंशन करते हैं टॉप और बॉटम रूल्स। यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स सेलेक्ट करना है तो वो भी हो जाएगा। टॉप 10% वाले आइटम्स को सेलेक्ट करना है तो वो भी वो सेलेक्ट होता है। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स पे, यहाँ पे इलो के मार्क्स जो है टॉप 10 11 पे आता है तो अपने आप सेलेक्ट किया। द सेम वे अगर मैं टॉप 10% को सेलेक्ट करूँ उसमें भी वही आएंगे। चलो इसका कलर चेंज कर देंगे। देखो ये टॉप 10% के अंदर आते हैं। तो ये सारे जो कैलकुलेशंस है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपने आप करता है और हमें हेल्प करता है अपने सारे स्कूल्स एंड कॉलेज के रिपोर्ट्स को समझने के लिए। ओके गाइस, आज के लिए आपको मैंने सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग सिखाया हूँ। ओके, तो ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे ही इसके जो चार्ट बनता है, जैसे आपको ये भी बता देता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। अगर ये डेटा अगर बिना कोई फॉर्मेटिंग के टेबल के, तो अगर आप यहाँ से आसानी से टेबल बना सकते हैं इसे सेलेक्ट करके। एक मिनट, हम कोई टेबल ले लेते ये वाला और दे देंगे ओके। अब यहाँ पे ये अपने आप बाय डिफॉल्ट टेबल बन गया। आप इसके नीचे कितने भी डेटा ऐड करोगे तो अपने आप उन सारी चीज़ों पे वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर देगा, उन सारे लोगों के मार्क्स भी वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। ओके गाइस, और इस टेबल को आप बहुत अच्छे से फॉर्मेटिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। उसका हेडर रो या तो उसका फर्स्ट रो जो आपको रखना है फिल्टर करके, ये जैसे हाईलाइट हो रहा है, जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम बोला तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया कि फर्स्ट कॉलम कि ये एजेंट्स के नाम है। अब लास्ट कॉलम की उनके टोटल सम है। यहाँ पे टोटल रो देखो, यहाँ पे टोटल भी अपने आप अप्लाई हो गया है कि मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। एक्सेल हर चीज़ करता है, इट्स वन टाइप ऑफ अ गेम, लेकिन हमें समझना ज़रूरी है उस गेम को खेला कैसा जाता है। जैसे फुटबॉल के लिए एक बॉल के पीछे 10 लोग भागते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही जन उसे हैंडल करते हैं कि उसे हमें यूज़ कैसा करना है। उसी तरह ये है कि हमें करना क्या है, वो अगर हम अच्छे से करेंगे तो एक्सेल एक ही चीज़ है जो उन सारी चीज़ों को अपने को करके दे देगा। इसके साथ ही साथ अपने को ऑप्शन भी दिखता है इंसर्ट स्लाइसर। चलो हम स्लाइसर भी ऐड कर देंगे, इंग्लिश स्लाइसर इसके कंपैरिजन पे सबसे बेस्ट है। ये देखो गाइस, स्लाइसर में मैं आपको बताना चाहूँगा ये सबसे बेस्ट है पाइवट टेबल चलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैसा, अब मैंने इतने सारे डेटा को सेलेक्ट किया, मुझे सिर्फ हेडर्स दिखाया गया था जिसमें मैं जो भी मार्क्स सेलेक्ट करूँगा तो वो मार्क्स के ऊपर वो फिल्टर लगता है। लेकिन पाइवट टेबल में उसका कंडीशन कुछ अलग ही होता है। तो हम जब आगे पाइवट टेबल के बारे में सीखेंगे तो उस दिन मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू सो मच एंड सब अपने घर पे रहिएगा, अपने आप को संभाल के रखिएगा इस कोविड के सिचुएशन पे। और इस सारे कोविड के सिचुएशन पे भी हम इतने अच्छे अच्छे एक्सेल क्लासेस सीखने को मिल रहा है। तो जो चीज़ नया सीखने को मिलता है उसे सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपके फ्यूचर में बहुत काम आता है। तब तक के अगले वीडियो तक इंतजार करने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस।